हेलो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झुंझुनू में अनेक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को गुड़ा रोड पर कृष्णा नगर स्थित टीकेएन कैंपस में योग दिवस मनाया गया। प्रारंभ में टीकेएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सिंह एवं सेक्रेटरी श्रीमती सुषमा सिंह ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में योगाचार्य हरिसिंह भूपेश ने योग को जीवन में अपनाने की सलाह देते हुए योग की विभिन्न क्रियाओं द्वारा असाध्य बीमारियों से बचने के उपाय बताए। इस अवसर पर फायर ऑफिसर अम्मीलाल सुंडा एवं फायर ऑफिसर नरेंद्र कुमार सैनी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में योगाचार्य श्री हरिसिंह भूपेश से हुई चर्चा के अंश भी इस वीडियो में शामिल है। गुरुजी कहें, मैम है, उन्होंने रात में भी कहा था, योग का सिंपल सा अर्थ है जुड़ना, जो आप सभी जानते हैं। लेकिन किससे? तो हम जुड़े खुद से। और आपने सुना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अभी चर्चा चली थी, आपके भाई हैं बीच में, उनसे तो मैं कौन हूँ इसे हमें योग में जानना है। और योग के द्वारा हम स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ, स्वयं में यानी खुद में स्थित होते हैं। तो आज हम अपने स्वयं में स्थित होकर के को स्वयं को अनुभव करना है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। तो आप देखेंगे, अभी थ्योरेटिकली आपकी क्लास चल रही है, लेकिन आप प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे खुद को कि मैं कौन हूँ। तो आप ये हैं, जानना है। तो आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, आप जैसे हाथ ऊपर ले जा रहे हैं कि दूसरा ले जा रहे हैं, दाएं मुड़ रहे हैं, बाएं मुड़ रहे हैं, या किसी पोस्टर में आप हैं जैसे ताड़ासन में है, तो आप खुद को अनुभव करिए। और जहां कहीं आपको जो कुछ भी अनुभूति हो रही है, हल्कापन, भारीपन, ठंडक, गर्माहट, खिंचाव, दुखाव, तनाव, ये आपके भीतर कुछ बदल रहा है। ये शरीर, आखिर ये शरीर में हूं तो चलो जान लेते हैं ये शरीर में हूं। फिर इसके अलावा भी कुछ और हैं हम, तो उसको जान लेंगे। ठीक है, हमें खुद को जानना है, खुद को साइंटिफिकली अनुभव करते हुए जानना है कि मैं ये हूं। जैसे ये हाथ मैं हूं, तो मैं जानता हूं कि ये हाथ मेरा, कहता हूं मैं हूं। अगर ये हाथ कट जाए तो कौन कटा? मैं कटा। पैर कट जाए तो मैं कटा। बाल कट गया तो कौन कटा? तो आप अगर इस शरीर को मैं मानते तो इसको समझिए कि मैं शरीर हूं। तो कैसे कैसे? तो आप आपका श्वास भीतर जाता है, श्वास बाहर जाता है। कौन जा रहा है? आप ही जा रहे हो, तो इसको मैं कहते हैं। ऐसी रोम रोम से आपके हीट निकलती है, तो कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। इसे अनुभव अपने देखिए कि मैं निकल रहा हूं, कहां तक जा रहा हूं। तो आप जा रहे हो, तो श्वास का सेंसेशन है, श्वास को आप अनुभव करें तो देखेंगे अभी सभी का श्वास, एक बार हाथ ऊपर कर देते हैं, सबका श्वास चल रहा है, जिंदा है सब। लेकिन अभी थोड़ी देर में आप ये कह सकते हो कि मुझे तो श्वास का पता ही नहीं चला। और आंखें बंद कर लीजिए और अब इस श्वास को, अच्छा इस श्वास को आप इन आंखों से देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं कि देख रहे हैं? तो ये अनुभूति आप सबको हो रही है। एक बार फिर बताएं कि सबको अनुभूति हो रही है, हाथ ऊपर करके। हाँ, आंख बंद करिए और आंख बंद करके श्वास को फिर अनुभव करिए। नासिका, अपना मन इस नासिका के भीतर लगा दीजिए और श्वास को अनुभव करिए। श्वास भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है। आंखें बंद रखें, क्योंकि जब मन श्वास पर लगता है तो बहुत ही बारीक बनाना पड़ता है। आपके मन को सूक्ष्म श्वास की अनुभूति नहीं होगी। जब मन, आंखें खुल जाती तो मन बाहर चला जाता है। श्वास पे लगाएं ताकि आप स्वयं को जान सकें। ही आ रहा है। रिलैक्स, आंखें खोलें
अब बताएं किस किस को श्वास की अनुभूति हुई, अनुभव में किन किन को आया। किसी को भी झूठा नहीं बताना है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। एक, हाँ हाथ ऊपर रखिए जिनको आया। 1 2 3 4 5 बाहर में उठ रहे हैं हाथ। एक, बाकी बहुत सारे हाथ नीचे हैं। क्या हुआ? जिंदा तो हो, जिंदा तो है, श्वास चल रहा था तो अनुभव में क्यों नहीं आया? कोई बात है ना। यानी हमें खुद को जानना है। तो हमारी देखिए श्वास चल रहा है, श्वास चल रहा है, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? चल रहा है, लग जाता है, लेकिन जब इसको जानना खुद को शुरू किया तो बेहोश हो जाता है। तो हमें होश में आना है। और मैंने जैसे बताया आपको, ये श्वास के रूप में आप अनंत तक आपका विस्तार है कि नहीं है? कीट के रूप में, पानी के रूप में रोम रोम से आपके पसीना निकलता है, तो अनंत तक आप जा रहे हैं और अनंत से आप आ रहे हैं। तो ये अनंत तक विस्तार है। अनंत तक जो आपका विस्तार है, इसको हमें अनुभव करना है। वो यहीं से घटना यही घटती है। अनंत से अगर आप आते हैं हवा के रूप में, पानी के रूप में, कीट के रूप में, या मिट्टी, खाना खाते हैं मिट्टी से निकल के आता है, मिट्टी के रूप में, तो यहाँ पे आपको अनुभूति होती है। खाना खाते हैं तो बड़ी अनुभूति होती है, टेस्ट आता है, खुशबू आती है, क्या क्या, पेट में भी बहुत कुछ होता है, अनुभव होता है कि यहाँ कुछ बदल रहा है। जो बाहर से भीतर और भीतर से बाहर, यानी जो मेरा अनंत विस्तार है उससे और मेरे सूक्ष्म विस्तार में एक कनेक्टिविटी है। उसको किससे फील करते हैं हम? संवेदनों, संवेदनों, सेंसेशन। अगर पेट में कुछ खाने का बदलाव हो रहा है, मिट्टी तत्व बदल रहा है, वायु में, पानी में कि वायु में, तब देखेंगे आप एनर्जी। आज की भाषा में कहें तो वी आर एनर्जी, ऊर्जा। एंड ऊर्जा है, इसका क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा न नष्ट की जा सकती है, न पैदा की जा सकती है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो हम एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक विशेष अवस्था में हम हैं। और इस अवस्था में हम ये कि हम संपूर्ण हम अपने आप को जान सकते हैं। तो ये जान करके हमें देखना, ये जानने से क्या होगा? हमें हमारे विकार जो है, नेगेटिविटीज हैं, पॉजिटिविटीज हैं, उनको जानेंगे तो हम अपने आप को, जो आदमी चाहता है, सबसे ज्यादा आदमी की जरूरत क्या है? जितनी भी जो जुगाड़ कर रहे हैं हम, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, किस लिए? एक सुख अनुभूत हो, सुख की अनुभूति के लिए। लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज दैट जॉयफुल स्टेट, ब्लिस्ड स्टेट क्या है? आनंद की वो अवस्थाओं को, भौतिक विकारों को ठीक करना है, यानी इसको अब चेतना में बदलना है। और चेतना में बदलना है तो जड़ को सूक्ष्म बनाना है। तो इस शरीर को थोड़ा घिस करके शारीरिक विकारों को दूर करेंगे, फिर मानसिक विकारों को दूर करेंगे, वो भी टेक्निक बताएंगे। और फिर मानसिक के बाद में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, बुद्धि के विकार, बुद्धि में भी विकार है, उनको ठीक करेंगे। जिससे हमारे बच्चे हैं, हम भी, हमारे भी चेतना लगी तो बच्चों को बताएंगे, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भीतर से निकलेगा, सब कुछ भीतर है। मन को भीतर लगा दें। आपके भीतर में जो कुछ हो रहा है उसमें एक योग की बहुत बड़ी विशेषता, जो समत्व योग उच्चते, अर्थात समता ही। बार बार इसको दोहराएंगे, अंदर इसको जैसे यज्ञ करते हैं, आहुतियां देते हैं, तो अपने भीतर मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अनुभूति को जानते हुए ये आहुति देनी है कि ये जो कुछ हो रहा है, इट इज इन लो करके सर के ऊपर रखें, पैरों को थोड़ा खोल के रखें, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अगर आंखें बंद करके अनुभव करें आप अपने आप को तो ज्यादा अच्छा। आंखें बंद करके अपने आप को अनुभव करें। जो कुछ भी खिंचाव, दुखाव, तनाव अनुभव में आ रहा है,
बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। इसे केवल मन से बोलना नहीं, अनुभव करते हुए, सत्य को जानते हुए इसको अपने आप में अनुभूति में लाना है। खिंचाव तनाव जो कुछ हो रहा है बदल रहा है, बदल रहा है। तो क्या अच्छा मानूं, क्या बुरा मानूं? क्षमता ही पुष्ट हो, क्षमता ही पुष्ट हो। समत्व योग उच्चते। आंखें बंद रखते हुए ज्यादा अच्छा। रिलैक्स, रिलैक्स, अर्थात क्षमता बनी रही। क्षमता के साथ इस क्षमता के द्वारा खुद को जानने की सजगता बनी रही, सहजता बनी। रिलैक्स, रिलैक्स। फिर अब जो कुछ भी करेंगे आंखें बंद करके करेंगे। लेफ्ट और की तरफ से दाएं बाएं आंखें बंद करके करें और खुद को अनुभव करें। जो कुछ हो रहा है कि खिंचाव आ रहा है, बदल रहा है, दुखाव आ रहा है, बदल रहा है, उसे अनुभव करें। खुद को अनुभव करते रहें। बदल रहा है, बदल रहा है। ना अच्छा मानना, ना बुरा मानना। जो हो रहा है उसे जाने, बदल रहा है। ये दर्द परमानेंट नहीं है, तो उसे बदलते हुए, को जानते हुए क्षमता, राइट, जो भी हो रहा है उसे अनुभव करते हुए रिलैक्स, आगे की तरफ राइट, रिलैक्स। फिर दूसरी तरफ से यस, ऑल्टरनेटिवली शुरू कर दें। कमर को पीछे बेंड करते हुए टर्न करें। जो हाथ नीचे जा रहा है ये हाथ नीचे जा रहा है। ये जो आपकी थाई है ये है, जो नीचे जा रहा है उस तरफ दबाएं और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें दूसरी तरफ। चलिए रिलैक्स। अब जिनको कमर दर्द है वो नहीं करेंगे, बाकी के सभी लोग सामने 2 राइट, वापस 3 सामने, 4 लेफ्ट, 5 सामने, घुटने हो सके तो ना मोड़े, ज्यादा खड़े सीधे रखें। खुद को अनुभव करते रहें। ये बहुत जरूरी है कि खुद को अनुभव करते हुए जो कुछ भी भीतर हो रहा है उसे जानते हुए काम। और धीरे धीरे वापस फिर श्वास भरते हुए पीछे बेंड करें। एक बार फिर वापस, एक बार फिर करें। एक बार फिर करें। जो भी खिंचाव दुखाव हो रहा है उसे सहन करते हुए क्षमता बनी रहे। यह भी परमानेंट नहीं है, जाने वाला है, मुंह नहीं बिगाड़े। मुस्कुराए। एक बार फिर। ये दर्द भी दवा बनने वाला है और दर्द ही दवा बनता है। एक बार फिर। रिलैक्स। 2 3 4 5 6 7 8 9
घुमाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर सीधा करें, फिर दूसरी तरफ से घुमा, सीधा, हर बार सीधा करते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, कंधे के बल, एड़ी के बल, कंधे के बल, एड़ी के बल, रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम में ये पैर के अंगूठों को और कर देते हैं, फिर छुटकारा। ऐसे पैर के अंगूठों अंगुलियों को सबको मोड़ें, फिर सीधा करके ऐसे खड़ा करें पैर को, यूं, और ये अंदर की तरफ, यानी अंगूठे अंगुलियां उनके बीच के जो जॉइंट हैं, उनके बीच के विकार हैं, उनको हम शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ से रिलैक्स। अब करते हैं हम, ये हुई हमारी सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा सा और कर सकते हैं हाथों के, वैसे करने को बहुत है लेकिन समय हमारा बहुत कम है। हाथों के ये कर लें, अंगुलियां हैं, कलाइयाँ हैं, साइड से भी कर सकते हैं, सामने से भी कर सकते हैं, गोल घुमा लें, अंदर की तरफ घुमा लें, और इंद्र देव से ना डरें, रिलैक्स, क्योंकि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए अब करते हैं हम ताड़ आसन। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, कोई बात नहीं। दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठा लें इसे। श्वास भरें, पैर थोड़े पास में ले लो भैया। श्वास बाहर, फिर श्वास भरें बाहर, और भरते हुए दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएं, पंजों के बल खड़े हों। स्ट्रेच करें, पिंडलियों को ऊपर उठाएं, एंकल्स, पिंडलियां, नीज, थाइज, सभी को स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। और योग का जो महत्व है, पहले तो शायद कम समझ में आया था, लेकिन कोरोना के बाद में शायद ज़्यादा समझ में आने लगा है। और इसको क्या है कि दैनिक जीवन की एक्टिविटी बनाना चाहिए। अपन ज़्यादातर क्या है कि इसको एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं अभी तक, जहाँ तक मेरा मानना है। योग दिवस के दिन प्रोग्राम कर लेते हैं, एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद में वापस भूल जाते हैं। रूटीन में आना जरूरी है डेली। इसके लिए भी समय का निर्धारण अपन निकाल सकते हैं। इतना भी मेरे को नहीं लगता है कि अपन बिजी रहते हैं लाइफ में। और हमारे बीच में आज श्री हरि सिंह भूपेश जी आए, योगाचार्य, जो काफ़ी जगह मतलब ज़्यादातर देश के सभी भागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनका उद्देश्य है स्वच्छ भारत, एक मुहिम चला रखी है। झुंझुनू में भी पीछे अपने पूरे जिले को महिला बाल विकास की तरफ से एक कार्यक्रम था, वहाँ पे कार्यक्रम करवाया था सर ने। काफ़ी 1000-1500 की लोग तादाद में महिलाएं ज़्यादा दिखते हैं, जेंट्स भी थे उपस्थित थे। और जो एक्टिविटी करवाई है उसको कंटिन्यू किया जाए। मेरा भी सबसे अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रोग्राम को हर महीने करें। जैसे स्कूल हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे इसको डाला जाए। स्कूलों में बच्चों को प्रेयर के टाइम पे 40 मिनट में अगर योगा किया जाए, वहाँ पे उनका टाइम क्लासों में थोड़ा कम कर दिया जाए, तो प्रेयर के टाइम योग सिखा दो। अलग से टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रार्थना का जो समय होता है 40-45 मिनट लगा दीजिए, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। 45 स्कूल्स में मैंने उदयपुरवाड़ी क्षेत्र में किया था प्रोग्राम, जिसमें मैं उनको ये कह रहा था कि आप 2 मिनट मेडिटेशन, देखो ज़्यादा नहीं, प्रार्थना में, प्रेयर में। सभी को नमस्कार, सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हरि सिंह भूपेश, डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट कॉस्मोस योगा,
कॉस्मोस हरि योगा दिल्ली। मेरा आज के दिन आप सभी को यही संदेश है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को केवल फॉर्मेलिटी के रूप में मना करके न छोड़ दें, क्योंकि योग भारत की वो विद्या है जिसके कारण भारत ने दुनिया को शांति, सद्भाव और सहिष्णुता, भाईचारा और योग एक स्वतंत्रता, क्योंकि योग जो मोक्ष का जो है, तो सबसे बड़ी मुक्ति और मोक्ष तो यही है, लिबर्टी जो है वो यही है। इससे हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी केवल योग के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह तब होगी जब हम अपने जीवन में योग को उतारें, योग के मूल्यों को, जिसमें योग के मूल्य हैं हम सत्य बोलें, चोरी नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, नशा पता ना करें। इस तरह की जब चीज़ों को हम जीवन में अपनाएंगे और एनर्जी स्वरूप, योग के एनर्जी स्वरूप को, अहम ब्रह्मास्मि केवल कहने से नहीं होता है। हम अहम ब्रह्मास्मि, ये पूरा ब्रह्मांड मैं हूँ, ये एनर्जी लेवल पे, एनर्जी, ये पूरा ब्रह्मांड एक ही एनर्जी का बना, तो वो एनर्जी हम फील करें, वो तब करेंगे जब हम भीतर के विकारों को दूर करेंगे। योगस चित्तवृत्ति निरोध है, इन चित्तवृत्तियों की निरोध कर लेंगे, जिससे तब हम आपस की जो फाइट है, वो चाहे धर्म के नाम पे है, वो जाति के नाम पे है, ये वर्ण के नाम पे है, लिंग के नाम पे है, भाषा और क्षेत्र, इससे उठ कर के हम फिर हमारे जो भारत की जो वसुदेव कुटुंबकम की, नहीं मैं तो इससे आगे बढ़ के कहूँगा, क्योंकि अब तो हम एलियंस जो मंगल और चंद्रमा पे जाने लग गए हैं, तो वहाँ भी हमारा ब्रह्मांडम कुटुंबकम की भावना का हम अगर संदेश दे पाएँ दुनिया को, तो ये दुनिया फिर से, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भारत विश्व गुरु है। मानेंगे, मानते थे, मान रहे भी हैं, लेकिन वास्तविक मूल्यों में हमें विश्व गुरु मानेंगे। ये मेरा अपना मानना है, और न केवल मानना है, बाकी मैं इसको ये मानता हूँ कि अगर हम इसको जीवन में उतारें तो वास्तव में दुनिया हमारी तरफ देख रही है, भारत की तरफ, और इनको हमें हर एक व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए, किसी भी माध्यम से पहले हम खुद करें, खुद का फ़ायदा हो, परिवार को मिलेगा, परिवार से समाज, समाज से देश, देश से दुनिया को हम ये योग के द्वारा भाईचारा, बंधुत्व, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो वैल्यूज़ हैं, ये तभी आएंगी। और ये जो द्वेष है, राग द्वेष से बाहर आकर के हम समता का सिद्धांत जो है, समत्व योग उच्यते, ये हम दुनिया को सिखा पाएंगे। ये तभी सिखा पाएंगे जब पहले अपने आचरण में उतारें, और अपने आचरण में उतारने के बाद में हम ये कर पाएंगे। क्या आप मानते हैं कि योग को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं है, ये तो होना चाहिए। और केवल पाठ्यक्रम में पासिंग की भी डिग्री ले ली योग में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा फिर यही अनुग्रह है कि केवल सर्टिफिकेट के लिए हम कोर्स ना करें, जीवन में उतारें। तो ये जीवन में उतार करके जीवन को उत्कृष्ट बनाने की एक कला है, प्रक्रिया है। तो इस रूप में हमें उसको, इसके मतलब चरितार्थ करना चाहिए, आचरण में उतारें, असल में है आचरण में उतारें। इसके लिए हमें कोर्स में भी लेना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि संपन्न लोग विभिन्न धार्मिक आयोजन करके लोगों में अब संदेश देते हैं कई तरह के। जी जी, क्या उन लोगों को इस तरह के आयोजन करके जी कुछ आगे बढ़ना चाहिए? जी मैं समझ गया सर। मैं ये कहूँगा कि भगवान शिव, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, और यहाँ तक कि हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद साहब और ईसा मसीह है, ये भी योगी ही थे। लेकिन उनके योग को उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग अलग नाम दे करके, धर्मों के नाम दे करके उन्होंने उनको ठीक से समझा नहीं। असल में उन्होंने यही काम किया था। और ये जब उतरा, कहते हैं कि कुरान उतरी, ऐसे कहते हैं हमारे शास्त्र जो हिंदुओं के, या जो कहते हैं भारत के जो शास्त्र हैं वो उतरे, गीता भी उतरी। ऐसा उतरना नहीं, वो हमारे जीवन में भगवान कृष्ण ने खुद ने कहा कि ईदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते, और यो ये वेति स क्षेत्रज्ञ इति विज्ञते, कि भाई इसको जानता है। यानी शरीर पे ही भगवान शिव ने शिव संहिता में इसी के बारे में बात करी, शिव स्वरोदय में यही बात करी, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, जिनको हम भगवान कहते हैं, उन्होंने वास्तव में इसको जान करके, और वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप घंटी, ये हम उनका घंटी बजा करके सम्मान करें, ये आदर देना, सत्कार करना, ये हमारा एक दायित्व तो बनता है। लेकिन उनको जीवन में उतारने का, अगर किसी कलेक्टर बन जाए कोई आदमी और उससे कहें कि जी मैं आपके आरती उतारता हूँ, मेरा ये काम कर दो, तो वो उसे हंसी आएगी, या तो
या गुस्साएगा कि मैं इसको क्या दूं, जो मैंने किया वो काम करे तो ये भी कलेक्टर बन सकता है। ऐसे ही अगर ये हमारे जो इस महापुरुष हुए हैं उनके आचरणों को हम अपने आचरण में उतारें तो हम भी भगवता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें ये जो आयोजन करते हैं तो इन आयोजनों में योग के आयोजन करवाने चाहिए जगह जगह। सत्संग करते हैं तो सत्संग तो एक थ्योरेटिकल मानसिक बैलेंस के लिए या मानसिक तुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए, लेकिन शरीर मन बुद्धि तक हमारे स्वस्थ हों वो योग ही से हो सकते हैं। इसके जगह जगह हमें ऐसे प्रोग्राम करवाने चाहिए। और जो संपन्न लोग हैं उनको वास्तव में यही धर्म है। अच्छा, वास्तव में जो धर्म है वो हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध नहीं। जैसे भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की बात की तो उन्होंने कोई बौद्ध धर्म की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि आप अपनी बुद्धि को जगाइए, विवेक को जगाइए, आप शुद्ध जो चेतना है उसको जगाएं। यही भगवान श्री कृष्ण, ईसा मसीह है, मोहम्मद साहब, मैं ऐसा मानता हूँ जो अनुभव हुआ है मुझे।